जरा अब हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज़्यादा इब्तदाई स्क्वाड जो है वो जमा करवा दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इब्तदाई स्क्वाड में जो कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम और सुलेमान अली आगा। इसके साथ साथ इमामुल हक, फ़खर जमान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी का नाम भी इब्तदाई जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया है और साइम अयूब का नाम भी इब्तदाई स्क्वाड में भेजा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है और हतमी स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान की शमूलियत के इम्कान कम नजर आते हैं। उधर बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसकी क़यादत नजमुल हसन शांतो के सपुर्द की गई है और मेगा इवेंट के लिए साबिक कप्तान और सीनियर ऑलराउंडर शकीबुल हसन को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। कबल अजीम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीबुल हसन दूसरी बार भी बॉलिंग एक्शन टेस्ट में नाकाम हो गए थे, जिसके बाद उनकी स्क्वाड में शमूलियत पर सवालिया निशान उठ गया था। उधर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है जी। स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। जी हाँ, शान मसूद कप्तान होंगे, साउद शकील नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा को बरकरार रखा गया और इसके अलावा स्पिन के शोबे को ज़रा मजबूत बनाने के लिए ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के साथ लेग स्पिनर अब्रार अहमद को भी वापस बुला लिया गया है। साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह ओपनर इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा को वापस स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है और उनकी जगह सिलेक्टर्स ने खुरम शहजाद को बरकरार रखा है, जबकि मोहम्मद अली को वापस और अनकैप्ड काशिफ अली को शामिल किया गया है। विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान अंडर 19 के साबिक कप्तान और शाहीन के कप्तान रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में कर दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच 17 और 21 जनवरी और 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान में खेले जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका मैं स्कूल वाला पैकेज देख रहा था। आजकल के बच्चे अच्छे खुश होते हैं सर्दी में जाते हुए, हमारे तो दिल नहीं जाता जाते हुए। सही कह रहे हैं, वक्त तब्दील हो गया सलीम खालिक साहब। ये बड़ा हमने एक राउंड अप तो दे दिया है और इसके साथ साथ पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी आज बहुत कुछ है क्रिकेट में बात करने के लिए। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप पीएसएल ड्राफ्टिंग पे ही बात करते हैं। प्लैटिनम जो कैटेगरी है उसकी फहरिस्त जारी की गई है, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो हम कह सकते हैं हमारे जो दस्तयाब वसाइल है उनकी बुनियाद पर जो प्लेयर्स हमें मिले हैं, क्योंकि पता था कि आईपीएल के साथ टकराव होगा लीग में और सारी जो क्रीम है वो वहां चले जाएगी, सारे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया चले जाएंगे। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता था तो उस वक्त कुछ हमें करंट प्लेयर्स भी मिल जाते थे जो बड़े नाम होते थे, कोई 1-2 तो कुछ हो जाते थे। अब बदकिस्मती से हमारे पास वैसे ऑप्शन नहीं है। जैसे डेविड वार्नर टाइप के जो प्लेयर है, ये वो प्लेयर हैं जो 8-9 साल तक आईपीएल खेले, अब तो जब नहीं लिया गया तो यहाँ आ गए। केन विलियमसन है, उनका भी T20 में कोई ऐसा मकाम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े नाम है, लेकिन वैसे इनका मकाम नहीं। सबसे बड़ा जो इशू है वो इंग्लिश क्रिकेटर्स का है। काफी अरसे पहले आपको याद होगा हमने शो में भी बात की थी कि जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक रूल बनाया है कि जब उनका डोमेस्टिक सीजन चल रहा होगा तो पीएसएल समेत कोई भी लीग होगी उसके लिए वो अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं और अभी तक गैर यकीनी है। सलमान नसीर सरबराह बने पीएसएल के, वो गए भी थे वहां पर इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक यकीन दहानी नहीं कराई है। तो ड्राफ्ट आज हो रहा है, टीमें बन जाएंगी, तो उसके साथ साथ कुछ इश्यूज जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स के हवाले से हैं वो बरकरार रहेंगे। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि पीएसएल का 10वां एडिशन है, तो जो पहले एडिशन हुए हैं हम लोग कभी गैर मुल्की बड़े नामों पे नहीं गए। हम अपने ये जो प्लेयर्स हैं उनको हमने बड़े नाम बनाए, नए लड़के हमारे इस लीग से उभर कर सामने आए और स्टार्स बने और हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और हम देखते हैं और जब इवेंट शुरू होता है तो ऐसी एक राइवलरी टीमों में बन जाती है, ऐसा माहौल बनता है इवेंट का कि फिर वो लोग एंजॉय करने लगते हैं क्रिकेट को। तो हम लोगों ने कभी भी इस तरह बेस नहीं किया फॉरेन प्लेयर्स पे कि फलाना आएगा तो ऐसा हो जाएगा, फलाना आएगा तो ऐसा होगा। तो होपफुली अभी भी अगर कुछ इश्यूज आए फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से
तो इसको हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो कवर कर लेंगे। बिल्कुल, चाहे अभी ना हो पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका माजी में काफ़ी नाम था और न्यूजीलैंड की से भी बहुत खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सलीम साहब, आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसके मुतालिक क्या कहेंगे? इस वक्त उसका भी ऐलान कर दिया गया है, तो उसमें कौन शामिल है और आपके ख्याल से किसको शामिल मजीद करना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी का जो अव्वलीन जो एक इब्तदाई स्क्वाड होता है, आईसीसी का रूल होता है कुछ अर्से पहले, 1 महीने या कुछ पहले आपको नाम देने पड़ते हैं। गालिबन इसकी वजह ये होती है कि जो वीजा और दूसरे इश्यूज हैं वो हल किए जा सके जहां भी इवेंट हो रहा है, और इसमें तब्दीली भी मुमकिन होती है। लेकिन जो उसके बाद फाइनल स्क्वाड आता है उसमें चेंजेस सिर्फ उस सूरत हो सकती है जब कोई इंजरी हो, एक पूरी टेक्निकल कमेटी बनती है, वो फिर इजाजत उसकी देती है। तो अभी जो इनिशियल नाम भेजे हैं पाकिस्तान ने, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जराए से ही नाम सामने है। जो आपने फहरिस्त पढ़ी थी लगभग वही नाम है, और कोई ऐसा सरप्राइज है नहीं, क्योंकि इनिशियल हतमी स्क्वाड जो है उसका कब ऐलान जो है वो फिर एक्सपेक्टेड है? और आपको क्या लगता है कि कौन कौन होगा उसमें? देखिए, जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं तकरीबन वही जो खेलते चले आ रहे हैं वही होंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है वो साइम अयूब खेलेंगे या नहीं, ये है। और अगर आप मुझसे हकाइक पर मबनी बात पूछें, मुबालगा राय से मैं गुरेज करूं, तो मुझे लगता है कि साइम का साथ शायद हमें दस्तयाब ना हो। जिस तरह की उनको इंजरी हुई है, जिस तरह के लिए वो इलाज के लिए गए हैं इंग्लैंड वहां पर, और जिस तरह की उनकी फिजिक है, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड के डॉक्टर जो है उनके ऊपर जादू करेगा, फूंक मारेगा, वो सही होकर भागने लग जाएंगे। ये लंबा प्रोसेस है, वो सर्जरी होगी, फिर उनको उसके बाद रिहैब शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करेंगे, फिर रनिंग शुरू करेंगे, उसके बाद नेट शुरू करेंगे, उसके बाद एक आध को डोमेस्टिक या लोकल मैच खेलेंगे, फिर अपनी मैच फिटनेस। तो आप अंदाजा लगा लें, ये हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि हाँ साइम आ जाएगा, लेकिन सलीम साहब, ही इज अ वेरी यंग चैप, तो जो इस उम्र में तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बिल्कुल उम्मीद हम कर सकते हैं और करनी हमें चाहिए, लेकिन मैं आपको इसी उम्मीद पर इब्तदाई स्क्वाड में उनका नाम भेजा गया है वैसे, है ना? जी, मुझे यहाँ, मैं अभी दुबई में हूँ, तो मुझे मौका मिला, फखर जमान के साथ मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। मैंने उनको खेलते हुए देखा नेट सेशन में परसों आईसीसी एकेडमी में, तो वो बड़े जबरदस्त लग रहे थे, फिट, और जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, फिर रनिंग उन्होंने की, एक्सरसाइज की, और रनिंग के हवाले से उनको कहा जा रहा था कि भागते हुए थोड़ा घबराते हैं वो, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल फिट है। कल फिर अबू धाबी में उनको मैंने मैच खेलते हुए भी देखा, T20 का, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग तो नहीं खेली, लेकिन शॉट उनके नजर आ रहे। तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि चलो अगर खुदा ना खास्ता साइम नहीं भी हुए तो फखर मुकम्मल फिट है और हमारी टीम के लिए वो जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। और फखर के साथ अगर आप सोचें साइम आ गए तो क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। ये मैंने सवाल भी वैसे फायदे किया है फखर से इंटरव्यू में कि आप और साइम अगर खेलते तो कितना अच्छा लगता। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो दुआ ही कर सकते हैं कि साइम फिट हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनको भी बहुत अफसोस है कि जिस तरह एक यंगस्टर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था, एकदम एक इंजरी की वजह से उसके कैरियर पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। चलें जी, हम वाकई यही वाली सीन है कि दुआ करेंगे। वैसे फिलहाल तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा, डेफिनेटली रिहैब, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है और अपनी फॉर्म में प्लेयर को वापस आते आते टाइम लग जाता है। सलीम खालिक साहब, 7 तब्दीलियाँ की गई हैं टेस्ट स्क्वाड में, जैसे हम बात करें तो आपको क्या लगता है इन खास तब्दीलियों की वजह, और दूसरा ये कि अब्बास को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद फिर बाहर क्यों किया गया? थक गए ना वो। अच्छा। इतने सालों बाद टीम में आए, वो 2 मैच खिलाए तो वो थक गए इतना, तो उनको रेस्ट करा दिया। सेलेक्टर्स की लॉजिक है ये। भाई रेस्ट आप उसको देते हैं वो प्लेयर जो मुसलसल खेलता चले जा रहा है। जैसे शाहीन आफरीदी को रेस्ट चाहिए था, उनको आपने बांग्लादेश भेज दिया था, अब तो खैर आ गए वापस वो। तो जिस तरह के और पुराने मुस्तकिल खेलते चले आ रहे हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये ड्रॉप करना था तो बस कर दिया। इसी तरह मीर हमजा को भी एक मैच के बाद ही उन्होंने बिठाई। सेलेक्टर्स इस तरह आजकल कर रहे हैं ये कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने स्पिनर्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया, कह के पिचेस ऐसी होंगी, लेकिन वो फैसला दूसरे मैच में गलत साबित हुआ। अगर स्पिनर कोई होता तो अच्छा हो सकता था। तो लेकिन अब वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल है ये बहुत हल्का ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम जो है ये, इसको आप ऐसा नहीं समझिए कि बस ये बिल्कुल ही एकदम से वो आराम से हरा देंगे। वो करियर खत्म करने वाली टीम है। देखिए, देखने में तो फ्लावर लगती है, वो फायर बन सकती है, तो जरा बच के हमको जाना चाहिए। क्योंकि
ये वेस्ट इंडीज की टीम का पता नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, बांग्लादेश से हार सकती है। बिल्कुल। तो ये जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्क्वाड में रुहेल नजीर की जो शमूलियत है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, पानी पिलाएंगे, वो आएंगे, खिलाने का इम्कान तो कम लग रहा है। अगर वैसे चेंज करना था ना तो चेंज एक ये कर देते कि रिजवान मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चलो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है नहीं, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तो शामिल है ये सीरीज, लेकिन अब फायदा नहीं है। आपको पता है फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो चुका है, तो अब तो बस एक रस्मी कार्रवाई है। इस तरह की सीरीज में अगर हम चाहते हैं तो ऐसे जो प्लेयर्स है ना हमारे, जैसे रिजवान के ऊपर वर्कलोड बढ़ा है, हर तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रेस्ट करके इनको खिला देते, जो भी हम लोग कर सकते थे इस तरह के चेंज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर सेलेक्टर्स अभी क्या सोच रहे हैं वो, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि बिल्कुल आपको इजी नहीं लेना चाहिए सीरीज को। सलीम भाई, क्विकली लास्ट मिनट है, ये बताइएगा शान मसूद को कप्तान जो है वो बरकरार रखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी आपके सामने ही। हाँ, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी भी हमने देखा था कि वो सीरीज हम जीत गए थे, तो अब एकदम से इतनी जल्दी चेंज करते रहेंगे तो फिर यही होगा। अभी ये सीरीज जीत गए तो फिर हम लोग यही बोलेंगे कि नहीं सही है, बरकरार रखो, अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो फिर शायद कुछ सोचना पड़ेगा बोर्ड को भी, नया कप्तान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्रिकेट जो है हम डिस्कस कर रहे थे, जो तब्दीलियां स्क्वाड में की गई हैं, टेस्ट स्क्वाड में की गई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जो इब्तदाई स्क्वाड है वो है, उस पर भी डिस्कशन हुई है। हतमी स्क्वाड जो है वो कहा यही जा रहा है कि शायद 10 फरवरी तक उसका ऐलान जो है मुतवक्किल। देखते हैं जी क्या क्या होता है।